रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम का संचालन हमारे प्रिय सहभागी स्मिता जी और मैडमैक जी की उपस्थिति में हो रहा है। तो चलिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम ईश्वर वंदना से करते हैं, जिससे हमारा ये कार्यक्रम शुभमय हो। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाकमुपं शवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आमना क्षीणवन्नोतीव तिभि सीदसादनम्। ईश्वर की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। तो इस पावन अवसर पर मैं एक छोटा सा वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे मैं रक्षाबंधन के इतिहास को संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। जी, रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक शाश्वत बंधन है जो प्रेम, सुरक्षा, कर्तव्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। इसका उल्लेख हमारे पुराने शास्त्रों जैसे श्रीमद् भागवत और महाभारत में और पद्म पुराण में सांकेतिक रूप में मिलता है। इसी रक्षाबंधन पर्व में हमें एक सूत्र भी प्राप्त होता है। वो कुछ इस प्रकार है: ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे मां चल मां चल। इस सूत्र का अर्थ कुछ इस तरह है कि भगवान श्री नारायण ने बलि को जीवन भर के लिए रक्षा प्रदान करने का वचन दिया था और उसे एक रक्षा सूत्र बांधा था। ये तो रहा हमारा पौराणिक पक्ष, परंतु इसका अपना एक ऐतिहासिक पक्ष भी है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाए, जो कि 12,000 साल पुरानी है, तो 12,000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी पूर्णमासी के दिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या हम या यूं कहें, वो लोग जो है रक्षा सूत्र, या आप यूं कह ले, उस टाइम पे हम कह ले मौली या सूत्र का धागा बांधते थे। हम ये कह सकते हैं कि वह रक्षाबंधन का प्रारंभिक स्वरूप था। देखा जाए तो यह पर्व सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं, बल्कि सभी संबंधों में प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संदेश भी देता है। रक्षाबंधन का यह पर्व हमारे संबंधों को मजबूत करने, सामाजिक एकता और हमारे संस्कारों के प्रति जागरूक कराता है। आज इस अवसर पर हम सब जुड़े हैं। इसी भावना के साथ हम एक दूसरे की रक्षा और सम्मान सदा करें, यही मेरी कामना। जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कुछ सदस्य जो रक्षाबंधन पर अगर अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वह कोई एक कविता हो, चाहे वो कोई गीत हो, चाहे वो छोटा सा वक्तव्य ही हो, तो कृपया मेरा निवेदन है कि आप स्टेज पर आए और अपने श्रीमुख से एक सुंदर प्रस्तुति दें। तो मैं स्नोई जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। जी, और यहाँ पे आशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आशु जी, पहले तो हम चाहेंगे कि हम एक बार आपके श्रीमुख से एक प्रस्तुति सुनना चाहेंगे। तो आशु जी प्लीज। जी आशु। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी आ रही है जी। हाँ, अब बीच पे थोड़ा इंटरप्शन हो सकता है क्योंकि मैं रोड में खड़ा हूँ सुनसान जगह। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। जो एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो पवित्र होता है, एंड जो रक्षा का वादा हम करते हैं उसको निभाने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। उसी तरह एक गाना भी है जो रक्षाबंधन के रिलेटेड है, बट नॉट रक्षाबंधन, बहन के रिलेटेड है। आई होप पसंद आए आपको। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, हाँ जगी धड़कन नहीं
जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, है खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, ओ धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, है अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, है खुशियाँ छीन लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, हाँ भी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। जी हेलो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आशु जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद। जी आशु, तो मैं चाहूंगा स्नोई जी, आप अपने श्रीमुख से हम सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति प्रकट करें। जी नमस्ते। आज 3 गाने हैं, एक तो बस जोक के लिए है, पर 2 मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए है, सभी भाइयों के लिए। ला 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 ला, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जानी ना, माने तू या माने ना, दुआ दुआ था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ, दुआ धुआ था वो समा, जान यहाँ वहाँ जाने कहाँ, तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, अपना कोई जैसा भी हो, अपना है वो दूजा नहीं,
मन जो है सचमुच है दिल का करार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। कुछ अपने ही तक यूं नहीं, ये है सवाल सबके लिए। जीना है तो जग में जियो, बन के मिसाल सबके लिए। देखो कैसे महक रहा प्यार भरा बाहों का हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। ये मेरे उन नॉटी नॉटी भाइयों के लिए है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हम तो राहें की थी चलाती, वो खुद अपनी राह। वो हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। थैंक यू। अति सुंदर, अति सुंदर मोई, बहुत थैंक यू भाई। सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं निवेदन करूंगा सताक्षी जी, आप अपने श्रीमुख से अपनी प्लीज प्रस्तुति दीजिए जी। जी, तो मैं भी आज 3 गाने प्रस्तुत करूँगी। एक ऐसे भाई-बहन का प्यार दिखाता है, और दूसरा बहुत फ़ेमस है जो हम सबने सुना होगा, और एक कृष्ण जी का भजन है। बचपन में मैं भी कृष्ण जी को राखी बाँधती थी, तो उस भावना से मैं गाने की कोशिश करूँगी। पहला गाना प्रस्तुत करती हूँ। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल,
क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, रूठ जाना तेरा मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी, राह हूँ मैं तेरी, तू है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। और दूसरा गाना जो है वो हम सब ने सुना होगा, बहुत ही प्यारा गाना है। जी जी जी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, जब से मेरी आँखों से हो गया तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर, जब से मेरी आँखों से हो गया तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर, आँखों में नींद ना दिल में चैना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूली तू भी ना जाना मुझको भूल, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूली तू भी ना जाना मुझको भूल, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है, हाँ जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है, सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तीसरा गीत जो धन्यवाद, तीसरा गीत जो मैं गाऊंगी मैं वो कृष्ण जी को समर्पण करना चाहूँगी, तो ये हल्का कठिन है बट मैं कोशिश करूँगी। छोड़ के अपने
काशी मथुरा छोड़ के अपने काशी मथुरा आके बसो मोरे नैन तुम बिन पाऊं कैसे चैन कान्हा तरसू तुम्ही को दिन रैन। जीवन एक नदियाँ है लहरों लहरों बीती जाए इसमें मन की नैया डूबे कभी तर जाए तुम ना खेवैया हो तो कोई तट कैसे पाए मझदार बहलाए तो तुम्हारी शरण आए तो तुम्हारी शरण आए मैं हूँ तुम्हारी है तुम्हारा ये मेरा जीवन तुमको ही देखूं मैं देखो कोई दर्पण बंसी बन जाऊंगी इन होठों की हो जाऊंगी इन सपनों से जलथल है मेरा मन आंगन है मेरा मन आंगन। धन्यवाद। आप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर सताक्षी जी, बहुत सुंदर गाया धन्यवाद जी, बहुत सुंदर जी। तो आई एम परफेक्ट जी, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज जी मुख से एक सुंदर प्रस्तुति दे ही दीजिए आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेरी आवाज जा रही है वो बता दीजिएगा एक बार। बिल्कुल जारी। ओके ओके। तो सबसे पहला गाना मैं अपनी सभी प्यारी प्यारी बहन के लिए गाना चाहूंगा, वो है आहा हा 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 ला 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 फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है ये ना जाने दुनिया ने तू है क्यों उदास तेरी प्यासी आँखों में प्यार ही प्यार ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास तेरी प्यासी आँखों में प्यार की ही प्यार आ मेरे पास आ कह जो कहना है आ मेरे पास आ कह जो कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी मर हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का ला 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 हे 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 ला 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 फूलों का तारों का सबका कहना है आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो
आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंग आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो खिली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले। जी एक ऐसे गगन के तले। इसके बाद आखिर में बस लास्ट में तीसरा गाना मेरा एक कृष्ण भजन होगा, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। जी जी वो है कुछ ऐसे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाले मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। केशर तिलकम कृष्ण हरणम केशर तिलकम कृष्ण भरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाले मुकुंदम राधा रमणम राधा रमणम हरे हरे। राजत वनमालम
रूप रसालम राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे वेणुकृतनादम् आनन्दपारं राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे व्रजजनप्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे सुन्दर भृगुहासं हरत विषादं सुन्दर भृगुहासं हरस विषादं राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे व्रजजनप्रियतम बालिमुकुन्दं राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे राधा उरहारं राहसिरसालं राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे राधारमण हरे हरे। जी हो गया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलो अच्छा, इसी बहाने भगवान कृष्ण की आराधना भी हो गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं रुद्र जी से निवेदन करना चाहूँगा कि रुद्र जी आप भी एक सुंदर सी प्रस्तुति दे ही दीजिए। जी रुद्र जी। जी पहले मैं कविता से स्टार्ट करूँगा। एक कविता है, उसके बाद एक विषय पर मैं कुछ बोलूँगा, फिर एक कविता है और फिर एक और कविता है। तो कुल मिलाकर 3 कविताएं और एक विषय है। ज़रा सोच के देखिए, क्या कोई एक धागा हो सकता है जो दिलों को उम्र भर के लिए जोड़ सकता है? यही तो रक्षाबंधन है। बहना भाई का है प्यारा, रक्षाबंधन अमित त्योहार। एक धागे से लेते दोनों ही इस जन्म का प्यार। जन्म जन्म का प्यार समाहित प्रेम रंग के कच्चे धागे। होते हैं ये अनमोल बहुत, फीका सब कुछ इनके आगे। सावन झूमे गाए मल्हार, इसी को तो कहते हैं रक्षाबंधन का अमित त्योहार। भाई मस्तक अक्षत कुमकुम, बहना प्रेम दुआ बन फलता। बांधा कलाई कच्चा धागा, रंग प्रेम आशा का खिलता। रिश्तों का है मधुर प्रतिहार, रक्षाबंधन अमित त्योहार। बहना चाहे दूर रहे दुख जीवन से भाई के सारे। बहना चाहे दुख रहे दूर जीवन से भाई के सारे। भाई सोचे बहन सुखी हो, अश्रु नहीं हो आंखें खारे। भाई सोचे बहन सुखी हो, अश्रु नहीं हो आंखों खारे। एक दूजे की करे मनोहार, रक्षाबंधन अमित त्योहार। बहना भाई का है प्यारा, रक्षाबंधन अमित त्योहार। अब मैं आपके सामने एक विषय पर बात करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अपनी मधुर रोशनी बिखेर रही है,
और हवाओं में पर्व की मिठास घुल चुकी है। आइए हम चले रक्षाबंधन के उस सुंदर इतिहास और परंपरा की ओर, जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली सच्ची भावना है। बहुत पहले की बात है, जब हमारी पीढ़ी ने राखी की नरम डोर भी पहली बार महसूस नहीं की थी। तब भारत की पावन भूमि पर ऐसी कहानियां जन्म ले चुकी थी जो आज भी हमारी संवेदनाओं को छू जाती हैं। कल्पना करके देखिए, द्रौपदी के कांपते हाथों से अपने आंचल से कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधती। कोई रस्म नहीं थी, कोई रिवाज नहीं था, बस प्रेम था, सच्चा स्नेह। और उसी पर श्री कृष्ण ने मन ही मन वचन लिया, मैं सदैव तेरा रक्षक बनूंगा। पर रक्षाबंधन सिर्फ उन महान कथाओं में नहीं जीता, ये तो हमारे रोजमर्रा के रिश्तों की धड़कनों में बसता है। भाई बहनों की मीठी नोकझोंक में, घर की गूंजती हंसी में, उन चुपचाप मिले सहारों में, जब बिना कहे भी एक दूजे के लिए खड़े हो जाते हैं। जब बहनें राखी बांधती हैं, उनके हाथ छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। भाइयों की खुशियाँ, सफलता और सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना करती हैं। और जब भाई उन रेशमी धागों को अपनी कलाई पर बांधते हैं, उन्हें एहसास होता है कि असली ताकत ना मांसपेशियों में होती है, ना दिखावे में, बल्कि प्रेम, वचन और निष्ठा में होती है। आज जब दुनिया रिश्तों को औपचारिकताओं में बदलती जा रही है, रक्षाबंधन हमें हमेशा याद दिलाता आ रहा है कि सच्ची ताकत एकता, अपनेपन और साथ निभाने में ही है। राखी का धागा ना सिर्फ कलाई को सजाता है, बल्कि दिलों को जोड़ता है। ये केवल भाई बहन के मध्य नहीं है, ये उस हर रिश्ते के लिए एक प्रार्थना है जहाँ प्रेम और संरक्षण का भाव आज भी जीवित है। तो आइए इस रक्षाबंधन हम केवल परंपरा निभाएं नहीं, बल्कि एक वादा करें, हर धागा एक नया भरोसा बने, हर मुस्कान एक नई शुरुआत। राखी की ये डोरी ना सिर्फ कलाई को बांधे, पर दिलों को भी जोड़े, और हम सब इन प्रेम भरे रिश्तों में हमेशा अटूट बने जाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको अभी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुमित भाई ने लिखा है, काफ़ी अच्छे प्रेम से लिखा है, सुनिएगा। राखी का त्योहार है आया, राखी का त्योहार है आया, भाई बहन का प्यार है लाया, स्नेह, समर्पण और विश्वास, इस रिश्ते की यही है आस। नन्ही कलाई पर बांधा धागा, नन्ही कलाई पर बांधा धागा, हर विपदा से बचाए भागा। बहन का प्यार, भाई का वचन, सदियों से चलती आई यह रीत। मीठे लड्डू, मुस्काने प्यारी, हर घर में छाई खुशियाँ सारी। भाई कहे तेरी रक्षा करूं, बहन कहे तेरी सफलता की प्रार्थना करूं। कभी लड़ाई, कभी तकरार, फिर भी दोनों के दिलों में रहता एक दूसरे के लिए प्यार। रक्षाबंधन है पावन बंधन, जीवन भर का सुंदर संबंधन। इसके बाद एक और कविता है जिसे लिखा है हमारे जोइस भाई ने। इसका नाम है तस्वीर पे राखी। इस पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। बचपन में तू था मेरा साथी, हर मस्ती में तू ही था राजदार। तेरे बिना तो खेल भी अधूरे, हर दिन लगता जैसे बेकरार। राखी के दिन तुझे चिढ़ाना, मिठाई के लिए यूं ही रूठ जाना। फिर तेरी मुस्कान में खुद को जीत गई मान, और फिर जश्न मनाना। स्कूलों की राहों पर तुम आगे आगे, मैं पीछे पीछे भागती। तेरे हर घाव पर तू ही पहले आया, माँ की डांट भी तुम्हारे लिए स्वयं खा जाती थी। तू कहता था मैं हमेशा साथ हूँ, और मैं बिना सोचे मान जाती थी। मेरी पूरी दुनिया तू ही थी, तेरे बिना कोई बात नहीं रह पाती थी। फिर आया वो मोड़ जब तुम पढ़ने के लिए शहर चले गए। तुम्हारे बिना ये जो घर था बहुत ही सूना सूना सा था, हर कोना जैसे मुझसे रूठ गया। चिट्ठियों में तुम सिर्फ हाल सुनाते थे, पर वो हंसी कभी वापस ना आई। राखी भेजूं, तस्वीर भी भेजूं, लेकिन ये जो दूरी है वो कैसे निभाएं। तेरे कमरे में रखा वो तकिया, जिस पर सिर रख सोती थी मैं। तेरी डायरी के पन्नों से तेरी बात बुनती थी मैं। वीडियो कॉल पर हंसता था तू, पर आंखें मेरी भर जाती थी। राखी बांधती बस स्क्रीन पर कलाई फिर भी तरस जाती है। खुश होकर फिर एक दिन आया वो शुभ पल, जब सहरा सजा तेरा माथे पर। मैं सबसे आगे मुस्काई, हीर रांझा सी खुशी बाटी,
घर पर जब मेरे भाभी आई, मेरी सहेली बनकर रिश्तों में घुली नई मिठास। अब राखी पर मैं तुझे चिढ़ाती, भाभी से मिठाई चुराती। घर में रौनक वैसे ही रहती जैसे हर दिन त्योहार मनाती। पर फिर तू फौज में चला गया, वर्दी में वीर बनकर आया। माथे पर गर्व था मेरा, पर आंखों में एक डर भी समाया। तू बोला इस राखी पर आ ना पाऊं बहना प्यारी। मैं बोली बस सलामत लौट आना और कुछ नहीं भाई। पर एक दिन तिरंगा आया तेरी जगह, वो लहराया, घर में सन्नाटा छा गया, मेरा संसार रुक सा गया। तेरी तस्वीर से लिपट कर रोई, राखी थाली में ही रह गई। कलाई सूनी की सूनी ही रह गई, उम्मीदें अधूरी की अधूरी ही रह गई। अब हर साल राखी लाती, पर तुझसे ना मिल पाती। तेरी तस्वीर पर धागा बांधूं, पर हाथ हमेशा खाली रह जाती। सब कहते हैं भाई अमर हुआ, पर कौन समझे बहन की पीड़ा। जब राखी भी सूनी रह जाए और यादें ही बने उम्मीद का चीरा। आज भी जब रक्षाबंधन आता है, मैं तेरे खत पढ़ती जाती हूँ। तेरी हंसी तेरा मजाक उन्हें याद करती हूँ। तू लौट के आता, भले ही तू पास नहीं, फिर भी सांस सांस में तेरा नाम। तेरे बिना ये राखी अधूरी, और बहन भी कुछ बेजान। गीत तो मेरी तरफ से ये मैंने सुना दिया आपको। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति रुद्रा भाई, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। मंत्रमुग्ध हो गए सच में हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नोट्स भाई, मैं चाहूंगा कि आपने अपने श्रीमुख से एक प्रस्तुति दे ही दीजिए जी। नोट्स भाई शायद दोबारा एक मिनट। हाँ नोट्स भाई, मैंने आप हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आवाज़ आ रही है जी। जी। Namaste and happy Rakshabandhan to everyone in advance, and I'm gonna be singing something. I'm not very prepared, so अगर कुछ गलती अगर हो जाएगी तो my apologies. एक मिनट। So I'm gonna be singing this very famous song by Arijit. So it's also about Raksha Bandhan. ये नाम धागों से बांधा है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, मिलना ये अपना रब की रुबाई हो। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले। हिम्मत बन जाती है जब तो हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। हो बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
चार दिशाओं जैसे तुम हो मेरे लिए ज़रूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई भाई नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई हो। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। ओ ना 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 ना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। Thank you so much for having me, and I hope you all liked it. जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति नोट्स जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आशीष भाई, आप भी अपनी एक सुंदर प्रस्तुति दीजिए। मैं बस 5 मिनट में मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 या 3 मिनट मैं पहुँच के, ठीक है, किसी एक ऐसे स्पेस में, फिर मैं माइक ऑन करता हूँ अपना। ओके, तो मैं स्टेज पे मृत्युदाता जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। तो मृत्युदाता जी प्लीज़ आप स्टेज ज्वाइन करें। जी मृत्युदाता जी, पहले तो प्रणाम आपको। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। एक मिनट। तो ज्ञानदायिनी माता सरस्वती एवं आदरणीय श्रोतागण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब रक्षाबंधन के पावन पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है। लोक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण को माता द्रौपदी का राखी बांधना, माता लक्ष्मी का बलि को राखी बांधना जैसी कथाएं प्रचलित हैं। परंतु ये त्यौहार केवल बहनों तक सीमित नहीं। इंद्रदेव और माता सची, जो कि उनकी भार्या थी, उनका भी वर्णन आता है राखी बांधने। इतिहास की अगर बात की जाए तो इसका पुराना उल्लेख जो हमें मिलता है वो रोक्साना, जो कि अलेक्जेंडर की पत्नी थी, उसने भी पोरस को राखी बांधी थी, ऐसा वर्णन मिलता है। यह एक बहुत पुराना त्यौहार है जो आज की युवा पीढ़ी को भी इस समाज में बढ़ती कुरीतियों, कुहड़ता के बीच अपने जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। आज के समय में आवश्यक है कि हमारा युवा अपने जड़ों से जुड़ा रहे एवं अपनी परंपरा को समझे। विश्व में शायद ही किसी धर्म में ऐसा त्यौहार होगा जो नारी को इतना सम्मान दे। हमारी परंपरा नारी का आदर करती है एवं उन्हें देवी तुल्य मानती है। कई साम्राज्य मातृसत्तात्मक हुए जैसे कि चोल, एवं कुछ राजा तो ऐसे भी हुए जैसे कि शतकर्णी, जिन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया। आज इस कलयुग में जब व्यक्ति अपनी सभी रिश्तों को भूल के केवल मुंह में अंधा हो चुका है, राखी उन्हें पुनः धर्म की ओर आमंत्रित कर सकती है। आज के युग में जहाँ माता पिता के बाद बहनें अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, एक त्यौहार है रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते एवं प्रेम को जीवित रखने में सहायक है। एवं हमारे राजस्थान में कुछ ऐसी प्रथाएं भी हैं जहाँ पर जो हमारे मृत शहीद होते हैं, जैसे कि पुनिया जी हो गए, तो सीकर एवं झुंझुनू जैसी जगहों पर उन मृत शहीदों को हमारे यहाँ की बहनें राखी बांधती हैं। एवं कुछ रक्षाबंधन के पर्व पर भाई को आयु आरोग्य की पुष्टि की भावना से बहनें राखी बांधती हैं। अपना उद्देश्य ऊंचा बनाने का संकल्प लेकर ब्राह्मण लोग जनेऊ बदलते हैं। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस राखी
पर अपने परिवार के सभी सदस्यों को राखी का महत्व बताएं एवं आप अपनी राखी को हर्षोल्लास से मनाएं। धन्यवाद। जी मृत्युदेवता जी, काफी सुंदर प्रस्तुति दी आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर मृत्युदेवता जी। अच्छा, आप कार्यक्रम को थोड़ा आगे ले जाते हैं तो अगर यहाँ पे जितने श्रोतागण हैं या किसी को अपनी प्रस्तुति दोबारा देनी है या किसी को लग रहा है कि वो कुछ किसी को कुछ यहाँ पे अपना आके आप प्रस्तुत करना है तो वो आ सकते हैं जी। तो मैं अभी वैसे तो आशीष जी ने रिक्वेस्ट दी है तो ठीक है, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। या यस, तो आशीष जी जी, आशीष जी अरे शायद आशीष जी किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं ऊपर, कोई बात नहीं। तो किसी को अगर किसी को कोई प्रस्तुति देनी है तो एक बार वो रिक्वेस्ट डाल दीजिए जी। स्मिता दी, आप कुछ सुनिए। हाँ, दीदी वैसे तो सबने इतना अच्छा गाया तो मैं क्या ही सुनाऊं वही सोच रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ। जी 2 मिनट टाइम दे दीजिए मुझे, तब तक आप कुछ सुना दीजिए। हाँ, वैसे मेरे पास कोई गीत नहीं है आज गाने के लिए, परंतु कोशिश की है एक पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं का एक सम्मिलित मैंने कविता लिखने की मैंने कोशिश की है, तो मैं वही सुनाना चाहूँगा आज। तो वो कुछ इस प्रकार है। राखी वाला आया त्योहार, प्यार नाल भरपूर उपहार, बहना लाई एक खास दिन, भाई ते दिल विच वसदी तेरी पवित्र जिंद। कलाई ते राखी बांध के कहे, मेरे वीरे तू सदा खुश रहे। भाई वचन देवे ईमानदारी नाल, तेरी का रक्षा करूंगा हर नाल। मां दी ममता प्यो दी शान, भाई बहन दा प्यार महान। संगीत मस्ती मीठे बोल, रिश्ते नू देण प्यार दे मोल। ना कोई लोभ ना कोई स्वार्थ, राखी दा ऐब प्यारा पथा। जिथे भावना सच्ची होवे, उत्थे ही राखी सफल होवे। तो मैं अपनी कविता को यहीं पे विराम देता हूँ जी। तो बहुत सुंदर, लेकिन सुमित भाई का कविता जो सुनाया था आशीष जी ने, वो सबसे ज्यादा अच्छा था। अच्छा, वैसे मैं पहले तो कुछ बोलना चाहूँगी, बाद में सुनाऊंगी। बोलना यह है कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कोशिश करके एक छोटी सी कम्युनिटी, अभी तो बोलूँगी छोटी सी ही है, कम्युनिटी बनाई है। और यहाँ पे मतलब इस कम्युनिटी का सबसे स्पेशल चीज़ें हैं जो हम लोगों का बॉन्डिंग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी हर कोई एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग रखता है, इट इज़ रियली नाइस। और मैं तो सबसे ज़्यादा, ऐसे बोलोगे तो सबसे ज़्यादा क्लोज थी मैं मैडमिक्स के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले, मैडमिक्स और वैरव साधक और अतुल भाई, हम लोगों ने पहले जो सर्वर की शुरुआत की थी, जो बनाया और फिर डिलीट हो गया, फिर से बनाया, उस टाइम जो बॉन्डिंग हुई थी वो हमेशा सारा ज़िंदगी याद रहेगा और हमेशा रहेगा।
और साथ ही साथ में जो बच्चों ने साथ दिया है, काय, मृत्यु देवता, अजीब घड़ी जी, और उस टाइम पे आई थिंक स्नोई स्टार्टिंग से थी, डोअर थी, और कौन था मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम, कैप्टन मार्वल थी, और फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग जुड़ते गए, जैसे कि शुभम, उसके बाद सनातनी बालक, उसके बाद बाकी सारे लोग, आशीष भाई भी स्टार्टिंग से थे आई गेस, और अभी जो लोग जुड़े हैं सब बहुत अच्छे हैं, और सबके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामना राखी का। सब लोग बहुत अच्छे से मनाना, अपने बहनों को याद करना, अगर पास नहीं है, पास में हो तो राखी बनवाना, बहुत सारा प्यार बांटना, ठीक है। और यहाँ पे कोई तो था, बोल रहा था कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है बचपन से, अजीब घड़ी था, हाँ, स्कैम हो रहा है बचपन से, 20 रुपए की राखी बांध के 5 रुपए ले लेते हैं। वैसे ये छोटी बहनें करते हैं, बड़ी बहनों का काम होता है हमेशा भाई का ढाल बन के खड़े रहना, और रहते भी हैं, मुझे पता है। और यही है हमारी इंडियंस, मतलब भारतीयों की खासियत। तो ठीक है, मैं ऐसे फैमिली वाला एक छोटा सा गाना सुनाऊंगी। प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो जैसे भी गाऊं माफ कर देना कहीं गलती हो तो। वैसे तो ये माता पिता के ऊपर है, और अब भाई बहन के गाने सारे सुना चुके हैं, वही सेम सेम गाने सुनाने में मजा नहीं आएगा, तो इसलिए सबने देखी होगी मूवी, लेकिन ये गाना अच्छा लगता है सुनने में अब भी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती में रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ, ओ, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्म देते हैं जो माँ जिसे जग कहे, अपने संतान में प्राण जिसके रहे। ओ, ओ, लोरिया होठों पर सपने बुनते नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। थैंक यू। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज, बहुत मधुर आवाज में आपने गाया, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, थैंक यू भाई। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो हमारे समक्ष आशीष जी आ चुके हैं। तो आशीष जी, आप अपने श्रीमुख से कोई अच्छी प्रस्तुति दे ही दीजिए जी। हाँ, सभी को पहले मेरा नमस्कार है। नमस्तुभ्यम सर्वेषां। देखिए,
सभी लोगों ने या तो यहाँ पर संगीत को रखा, मतलब किसी ने यहाँ पर गीत गाया, किसी ने यहाँ पर भाई बहन के रिश्ते के ऊपर गाना गाया, किसी ने कविता गाया, ठीक है। और सबने अपनी जगह पर, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो सबसे खराब नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि सब तो मेरे से तो सब मेरी ही, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन देखो मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा भाषाओं में, जैसे हिंदी की भाषा में साहित्य आदि से, तो मुझे उर्दू से लेकर उर्दू जो शायरियाँ होती है उससे मुझे मेरा अच्छा खासा पकड़ है। और मैं कई समय पर उर्दू शायरियों पे मैं अपनी प्रस्तुति भी रखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि अभी मैं एक शायरी मतलब मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। वो बेसिकली भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो एक माहौल होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग अपने साथ जितने भी लोग यहाँ स्टेज पर हैं, तो एक साथ मतलब इरशाद कह दे तब, ताकि मैं भी इरशाद कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इरशाद करें। इरशाद इरशाद, लेकिन उससे पहले अपना माइक थोड़ा ठीक कर लो। तुम्हारी आवाज हाँ, पहले सही आ रही थी, अभी बेकार आ रही है बहुत। अभी 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 ठीक है। हाँ तो ठीक। जी जी। तो देखिए, बातें जब वकालत होती है ना, तो उसमें गहराइयाँ जो होती है वो आसमां को छू जाती है। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। रिश्ता है गहरा, रिश्ता रिश्ता है गहरा, प्यार है अटूट। रिश्ता है गहरा, प्यार है अटूट, भाई बहन का बंधन है, यही है सबसे बड़ा सबूत। भाई बहन का बंधन है, यही है सबसे बड़ा सबूत। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी जान, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी जान। खुदा करे सलामत रहे, खुदा करे सलामत रहे, है मेरी जान, है मेरी जान। चाहे रूठे है बहना, चाहे रूठे, चाहे तू मुझ पर हंसे, चाहे रूठे, चाहे तू मुझ पर हंसे, साथ हमेशा निभाना। है बहना, चाहे तू मुझसे रूठे, चाहे हंसे, साथ हमेशा निभाना। ये भाई बहन का प्यार है, ये भाई बहन का प्यार है, कोई दिखावा नहीं। ये भाई बहन का प्यार है, कोई दिखावा नहीं। मुश्किलें तो आएंगी, कठिनाइयाँ मुश्किलें तो आती हैं, आएंगी ही, ठीक है। खुशियाँ सदैव रहेगी, खुशियाँ सदैव रहेगी, हमेशा रहेगी। ये रिश्ता अनमोल है, इसे हम संजोएंगे। ये रिश्ता अनमोल है, इसे हम संजोएंगे। ये भाई बहन का रिश्ता है, ये भाई बहन का प्यार। खुदा करे सलामत रहे, ऐ मेरे जान। दूर हूँ या पास रहूँ, दूर हूँ या पास रहूँ, दिल में बसती रहे तू। दूर रहूँ या पास रहूँ, दिल में बसती रहे तू। मेरी हर दुआ में, खुदा करे मेरी हर दुआ में शामिल रहे तू। ये भाई बहन का प्यार है, एक अनमोल खजाना। ये भाई बहन का प्यार है, एक अनमोल खजाना। खुदा करे सलामत रहे, ये रिश्ता है पुराना। जी। सुंदर, बहुत सुंदर आशीष, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी भाई आपने। ये मेरा प्रस्तुति था, और आप सभी को एक बार फिर से मेरा धन्यवाद, और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से श्री सीताराम। राम राम। तो हमारे समक्ष स्नोई जी दोबारा प्रस्तुत हुई हैं। तो स्नोई जी, आप अपने श्रीमुख से एक सुंदर सी प्रस्तुति दीजिए। जी जी भैया, ये यहाँ का ट्रेडिशन है। जिस बहन के पास कोई भाई नहीं था, तो हम लोग गरबा करते थे। तो दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग हमारा, वही सुनाने जा रही हूँ। शाम ओ शाम, तारा शाम ने एक लड़ू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे। तारा विना शाम ने एक लड़ू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे। तारा विना शाम एक लड़ू लागे, तारा बिना शाम एक लड़ू लागे।
रस रमवाने वेलो आवजे रस रमवाने वेलो आवजे तारा बिना शाम मने એકલડું લાગે રસ રમવાને વેલો આપજે શરત પૂનમની રાતડી ઓહો ચાંદની ખીલી છે ચવલી બાતની ઓહો શરદ પૂનમની રાતડી ઓહો चांदनी खिली छे भली बातनी तू ना आवे तो शाम रस जमीना शाम रस रमवाने वेलो आव आव आवजे रस रमवाने वेलो आवजे ओ तारा विना शामने एकलडू लागे रस रमवाने वेलो आवजे। ये तो पहले था, अभी तो इतने सारे भाई बन गए। समाओ। Thank you. जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति स्नोई, बहुत सुंदर। तो मैडमैक जी, आप भी अपनी कुछ प्रस्तुति दीजिए। पहले तो सभी को नमस्कार। और आज के इवेंट में खैर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं कुछ सुना था, बट सभी ने सुनाया तो मुझे भी लगता है कि भाई मुझे भी एक प्रयास करना चाहिए अपने तरफ से। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, सुनने में अच्छा भी नहीं लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे जितने भी मेरी बहनें हैं, खासकर स्मिता दी, ग्लोरी, ब्राह्मणी, स्नोई, छोटी, ह्यूमन है, चाल है, ये जितने लोग हैं इनको मैं जानता हूँ इतने दिनों से। इन लोग का प्यार है, सपोर्ट है, यहाँ पे मिलता है तो अच्छा लगता है। और सिंस कल उन्हीं का दिन है और उनके लिए एक कविता मैं पढ़ देता हूँ सभी बहनों के लिए। ये रक्षाबंधन पे ही एक कविता है, मैंने तो नहीं लिखी है बट हाँ बहुत जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है। वैसे तो संबंध बहुत से देख रहा संसार, निज भाई से बहन का अनुपम होता प्यार। रक्षाबंधन नाम होता एक रक्षाबंधन नामक होता एक निराला पर्व, भाई सहित सभी बहनों को होता इस पे गर्व। बहन हाथ पर बांधे राखी तो दे आशीर्वाद, रक्षित कर बहनों को भाई रख रहे सुखी आबाद। यथा योग्य भाई है देता बहनों को उपहार, निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार। भाई नहीं है बहन नहीं है जिस भाई को वह है आज उदास, उसको सुनना ही पड़ता है मित्रों का उपहास। बेटी एक नहीं जनने पर माँ रोती है आज, अन्य घरों में देख महोत्सव उसको आती लाज। बेटी बिना सदा लगता है सूना वह परिवार, निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार। कई पर्व होते भारत में सबके भिन्न विधान, धर्म सहित अध्यात्म छिपा है सब में है विज्ञान। भाई बहनों के आपस का है यह प्रेम महान, देख रीतिया विश्व जगत चकित है हम करते अभिमान।
सदियों से रक्षा बंधन का प्रचलित यह त्योहार, निज भाई से एक बहन का अनुपम होता प्यार। तो एक बहन का और एक स्त्री का एक घर में कितना इम्पोर्टेंस होता है वो इस कविता में बताई गई है। और मैं ऐसे एक परिवार से आता हूँ जो मेरी पिताजी और चाचा लोग की तो बहन है, बट मेरी कोई बहन नहीं है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक कौन है फिर? अरे मतलब मेरे घर की बात कर रहा हूँ मैं। परिवार में। तो हाँ, परिवार में तो हम लोग क्या करते थे, यही सेम फीलिंग, तो इस कविता को मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि यही सेम फीलिंग मुझे होती थी जब रक्षाबंधन होता था और हम लोग गांव में घूम घूम के राखी बंधवाते थे लड़कियों से। तो एक बहन का होना कितना जरूरी है घर में, और ये बहुत मार्मिक बात है। तो इसीलिए बहनों का सम्मान करना सीखना चाहिए। और घर में, जिसके घर में भी ये मानसिकता है कि स्त्रियों का होना या बेटी का होना अच्छा नहीं है, तो उनको ये एक कविता सुनाना। एक बार मैं साइड चैट में डाल भी दूंगा कि ये कविता पढ़ो और क्या समझ में आता है इसके बाद। ठीक है, वैसे आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। और खासकर मैं युगांधर भाई, रुको, दो लाइन और मेरे को कहना है। अच्छा हाँ, तो मैं ये मैडमैक्स के लिए बोलूँगी कि मैडमैक्स हमेशा ये याद रखना कि कोई हो ना हो साथ में, मैं हमेशा रहूँगी, ठीक है? और एक बात भी बोलनी थी कि युगांधर भाई, मैंने ये देखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग से देखा है, आप कैसे थे और अब कैसे हो, और जिस तरीके से आप हमारा मान रखते हो, मेरा मान रखते हो मेरी बातों का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप सही में बहुत अच्छे हो, लेकिन लोग बहुत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अब सभी भाई बहनों से बस इतना ही बोलना था मुझे कि आप सब लोग उन्नति करो, बहुत अच्छा करो अपने लाइफ में, और हमेशा खुश रहना। पहले तो दीदी दूर से ही पाया लगो, पहले तो आपको जी खुश रहो भाई जी, आशीर्वाद बनाए रखे हम पे दीदी। बिल्कुल। तो अब इस समय के अब समय है इस दिव्य और भावनात्मक कार्यक्रम के समापन का। आइए हम सब मिलकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण जी। अंत में मैं ग्लोरी और युगांधर भाई का और खासकर ब्राह्मणी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस इवेंट को कराने में। मेरा इसमें ज़्यादा कुछ भागीदारी थी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और ये इवेंट हमको लगता है कि बहुत मतलब पिछले जितने भी इवेंट हुए उन सब में से सबसे बेहतर हुआ है, सबसे अच्छा हुआ। और इस बात की खुशी है कि यहाँ पे लोग कम से कम एक स्किल सीखें लीडरशिप वाली। ये इवेंट कराना, कैसे कराना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। तो वॉलंटियर भी इसके लिए अगर कोई करना चाहे इन फ्यूचर तो हम बहुत कृतार्थ होंगे। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सभी ने बहुत अच्छा गाया। कुछ लोग का मैं नहीं सुन पाया क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ और करने का बिजी हो गया था, लेकिन जिनका भी सुना, खासकर वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, जीउस
जो उसने लिखी थी और पढ़ा उसको रुद्रेन ने था। तो वो कविता बहुत सुंदर थी और नोट्स का गीत मैंने जो सॉन्ग था वो सुना, वो भी बहुत प्यारा था। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सर्वन बहुत अच्छे सिंगर हैं और नेक्स्ट इवेंट हम करेंगे तो एक ग्रैंड इवेंट करने का सोचेंगे और इससे रिलेटेड हम सभी सजेशन भी लेंगे। आगे वैसे तो आगे हेलो, आपकी आवाज चली गई स्मिता जी। ओके, मेरी तरफ से आवाज आ रही है कि मैं कुछ बोल ही नहीं हूँ? नहीं, वो उनकी आवाज चली गई। ठीक है, कोई नहीं। तो सभी पार्टिसिपेंट, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। अब हम इस स्टेज को एंड करते हैं।